शरीर तुम्हारा बंधन है और इस बंधन को तुम्हें देखना होगा। इस बंधन से मुक्त होने के लिए नहीं तो न जाने इन अनंत जन्मों में तुमने कितने शरीर धरे होंगे। कभी तुम राजा बने होंगे, कभी भिखारी बने होंगे, कभी तुमने न जाने कितने सारे भोग भोगे होंगे, न जाने कितने दुखों को झेला होगा इन अनंत जन्मों में, और न जाने कितने सुखों को जाना होगा तुमने इस अनंत जन्मों में। क्या तुम्हारी ये पिपासा, ये तुम्हारी जिज्ञासा, वो सब शांत हो गई क्या? क्या तुमने जो भोग भोगे हैं उन भोगों से तुम तृप्त हो गए क्या? अभी अभी सुबह सुबह तो भोजन किया था, स्वादिष्ट सा था, लेकिन अब रात्रि को फिर से भोजन, और वही उतना ही स्वाद, उतनी ही स्वादिष्ट भोजन उसकी व्यवस्था में लगे हुए हो। क्योंकि तुम्हें तृप्ति नहीं मिली, तुम्हें वो तृप्ति मिल भी नहीं सकती है सामान्य संसार की जो गतिविधियां हैं उसके अंदर। शरीर तुम्हारा बंधन है और इस बंधन को जान लेना, यही तुम्हारी मुक्ति है। ये मुक्त होकर जाना कहाँ है? अगर मुक्त होकर के भी फिर एक नया अनुभव, एक नई धारा। देखो एक चीज है कि जब ये सारी बातें कही जाती है, तुम्हें तुम्हारा आध्यात्मिक लक्ष्य तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें क्या प्राप्त करना है ये तुम्हारे लिए स्पष्ट होना चाहिए। जिस क्षण तुम्हारे लिए ये स्पष्टता आती है कि तुम्हें क्या प्राप्त करना है, उसी क्षण तुम ये जान लेते हो कि इस शरीर का उपभोग कहाँ तक करना है, किस सीमा तक इस शरीर के साथ आगे बढ़ना है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो और शरीर संबंधित तुम्हारी जितनी भी धारणाएं थी, जब जब दुख आते हैं तब तब क्या होता है, खोजते हो ना, उपाय ढूंढते हो। इन दुखों से निवृत्ति का क्या उपाय है? और हर दुख जो है तुम शरीर के माध्यम से ही तो महसूस कर पा रहे हो। इसीलिए मूर्खता में कभी कभार ऐसा भी होता है, कुछ लोग इस शरीर का नाश कर बैठते हैं और नाश करके इस पर कहते हैं कि बड़े बड़े संतों ने तो समाधि ली थी ना, आखिर वो भी संसार से दुख, संसार की दुखों से दुखित हुए होंगे, छोड़ दिया उन्होंने संसार को। तुम अपनी वासनाओं को उन संतों के पीछे, उनकी आचरणों के पीछे छिपाने का प्रयास करते हो। ये सारा का सारा, ये जिसे कहते हैं कि एक अनुभवों की, अनंत अनुभवों में से कुछ अनुभव की आवश्यकता हुई, या ये कह सकते हैं कि सहज रूप से अगर देखा जाए तो अनुभव लेने की इच्छा हुई तुम्हारी, और उस इच्छा से तुमने तुम्हारा शरीर धरा। ये जो शरीर तुम्हारा अभी दिखाई देता है, ये बस एक ढांचा है जो तुम्हें मिला है इस जीवन का अनुभव लेने के लिए। इस जीवन में हो तो जीवन में सुख भी होंगे, दुख भी होंगे, और जीवन की एक सामान्य सी गतिविधि भी होगी। वैसा ही चलता रहता है। ये हर बार ये शरीर जो है मुझे आसक्त कर देता है, और मैं स्वयं को बस शरीर तक सीमित पाता हूँ। और जब जब ऐसा होता है तब तब इस शरीर से संबंधित जितने भी भोग हैं वही मुझे इस माया में पुनः पुनः खींच के लेके आते हैं। एक बार तो हमने जान लिया कि ये शरीर मिथ्या है, नहीं है, आत्मा नष्ट जो है वही सबसे मूल बात है। वो न जन्म लेती है न नष्ट होती है। इस प्रकार से तुमने देखा है, तुम्हारी जो बचपन की जो आध्यात्मिक थोड़ी बहुत भी अगर समझ होगी तो इतना तो तुम समझे ही होगे कि तुम शरीर नहीं हो। और यहाँ पर ठीक, अगर इतना भी नहीं समझे, आध्यात्मिकता नहीं भी है, कभी किसी घर में भी, आसपास भी किसी की मृत्यु तो देखी होगी तुमने। मृत्यु से पहले क्या वो जीव जो है बिल्कुल जो सजीव सा है तुमसे बातें कर रहा है, अचानक वो नहीं रहता। उसे ले जाकर के तुम शमशानों में जला देते हो, फूंक डालते हो उसे।
किसे फूका है? क्या तुमने उस जीव को फूक दिया क्या शमशान में, चिता की अग्नि में? तुमने उस शरीर को फूका, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो शरीर कभी था ही नहीं। इतनी स्पष्टता है तुम्हें, जन्म से पहले भी शरीर नहीं था, जन्म के बाद, मृत्यु के बाद ये शरीर रहेगा नहीं। लेकिन जो इस बीच में जो खेल खेला जा रहा है, और यही तुम्हारी आसक्ति का कारण है, और इसी वजह से बार बार तुम आते हो और एक नए अनुभव लेने के लिए निरंतर तुम भागे चले जाते हो। मुझे ये सुख भोग लेने, ये मिष्टान पा लेना, ये वासना का सुख ले लेना, और ये जानने के लिए तुम ललायत से रहते हो। तुम इसी सुखों के पीछे इतने ज्यादा लिप्त हो गए हो कि अब जो है सामान्य सा दुख भी बड़ा भारी सा दुख लगता है। सामान्य सा सुख भी जो है अब ऐसा लगता है कि जैसे यही तो है आनंद। वह ये तुम्हें अंदर से पता है कि तुम्हें उसमें रस नहीं आ रहा। सुखों में अब वो बात नहीं, दुखों में अब वो धार नहीं, लेकिन फिर भी जो है ये सुख से तुम आसक्त हुए जाते हो, और दुखों की माया से तुम भ्रमित हुए जाते हो। तुम्हें सुख दुख की माया से अगर ऊपर उठना है तो इस शरीर की मिथ्या को जानना होगा। ये शरीर अगर कहता है कोई कि नहीं है, तो कैसे नहीं है? देखो, इस संसार में जो भी परिवर्तनशील है, जो बदल जाता है, वो सत्य नहीं है। क्योंकि जैसे ही परिवर्तन हुआ तो वहां वो सत्य क्या कैसे रहा? तुम्हारे बचपन का जो शरीर था, तुम्हारी जवानी में वो शरीर, ऐसा लगता है कि वो तो अब रहा नहीं। कुछ एक शरीर की जो कोशिकाएं भी है वो हर 6 महीने में नई नवीन हो जाती है, एक एक कोशिका नई हो जाती है। तो फिर भला तुम कहते अभी तक वही पुराने वो बच्चे बने हुए हो। उस बचपन की यादों को तुमने सत्य माना हुआ है, और उसी से तुम ये तुलना कर लेते हो कि वो शरीर में मैं था, ये शरीर में मैं। देखो, इसके लिए जो है ना, एक आध्यात्मिक मार्ग पर तुम्हें चलना ही होगा। आज नहीं चलो, कल नहीं चलो, न किसी जन्म में तो तुम्हें इस गति में आना ही होगा, इस धारा में बहना ही होगा। क्योंकि जब जब तुम बहोगे तभी तुम्हें इस बात का बोध होगा, वो स्थिति स्पष्ट होगी कि तुम ये शरीर नहीं, ये शरीर बस एक माया का एक खेल मात्र है। यहाँ से जब कहते हैं ना कि तुम्हारा ये शरीर नष्ट होगा, तो क्या होगा? एक अन्य अनुभव, एक अन्य शरीर तुम्हें दिया जाएगा। शास्त्रों में तो कई सारे दिखलाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि स्वर्ग में जाने पे वहां एक भोग देह की प्राप्ति होती है। भोग देह यानी कि जितने भी भोग भोग लो वहां पे, उन भोगों से तुम्हें कभी तृप्ति नहीं मिलेगी, और उन भोगों को भोगने का सामर्थ्य भी कभी नहीं कमेगा। जैसे यहाँ पर है ना, अभी इसी वक्त अगर तुम्हें रसगुल्ले से आ सकती है, तो एक साथ अगर 8-10 रसगुल्ले खिला दिए जाए, उसके बाद फिर 11वें रसगुल्ले में तुम्हारी आसक्ति छूट जाएगी। तुम्हें लगेगा कि अरे मेरी जुबान जो है वो फेर रही है, अब मुझे और नहीं खाने, पेट भर गया, या फिर अब मन नहीं हो। तो पहले रसगुल्ले में जो सुख था, जो अनुभूति थी, वो अब 10वें तक आते आते दुख का कारण बन गया। और वहां पर जो तुम्हें ये नहीं भोगना। लेकिन जब भोग देह की बात होती है, तो तुम चाहे 1000 भी खा लो, जो पहली बार जो रसगुल्ले का जो सुख मिला था, 1000वें में भी वही सुख मिलेगा। तो ये है देवलोक का जो भोग देह है, जो देवताओं को प्राप्त होता है, वही शरीर। तो उस प्रकार के अनुभव नरक में कहते हैं कि यातना देह मिलता है। बस यातना देह को जितना भी काटो पीटो, जो करना है करो, दर्द तो वैसा ही होगा, दुख तुम्हें वैसा ही मिलेगा। लेकिन वहां पर जो है
वो शरीर कभी मरेगा नहीं, उस शरीर की कभी मृत्यु नहीं होगी। तो ये है यातना शरीर की बात है। तो इस प्रकार के शरीर तुम्हें दिए जाते हैं जिस प्रकार जैसी आवश्यकता होती है, जिस प्रकार की तुम्हारी रुचि रही है, जिस प्रकार की तुम्हारी संभावनाएं है, उस प्रकार का शरीर तुम्हें प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से तुम आगे बढ़ते हो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में। मूल बात ये है कि तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि ये शरीर भी सदा के लिए नहीं। तुमने जो इतने शरीर धारण किए, क्या वो सदा के लिए रहे? तुमने कभी राजा बन करके चक्रवर्ती की तरह तुमने राज किया, इस पूरी पृथ्वी का साम्राज्य तुम्हारे अधीन था। आज भी वो तुम चक्रवर्ती राजा का शरीर लिए घूम रहे होंगे। वो तो जला दिया गया था कभी किसी काल में, वो रहा ही नहीं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बात इतनी सी है कि तुम बस इस शरीर का जो बंधन है, इस बंधन को जानो, और इस बंधन को जानते हैं, इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। पर ये सुख दुख जो है बस आने जाने वाली बातें होंगी, और तुम सदा आनंद में, सदा नित्य निरंतर उस प्रेम में प्रवाहित होते रहोगे। इसको थोड़ा गहरे उतर के समझना होगा, जानना होगा। अभी तक जो भी बात बताई गई है ये सतही बात है, गहरे नहीं गया यहाँ पे अभी। गहरे उतरो, ढूंढो अपने उत्तर को कि क्या ये शरीर वास्तव में वैसा ही है या जैसा मैंने जाना है, या फिर जैसा गुरुजन बताते हैं ये वैसा है। बस जिज्ञासा को पैदा करो इस शरीर को जानने की, और ये होगी तुम्हारे आध्यात्मिक जैसे यात्रा की पहली सीढ़ी, इस आध्यात्मिक शरीर की जो है पहली सीढ़ी। इसे जीवन में अध्यात्म लाओ, और तब जाकर के वो स्पष्टता आएगी। ये तुम्हारा जो जीवन है, ये जो सारी की सारी नश्वरता है, तुम इससे कभी बंधे ही नहीं थे। अभी बात उतनी स्पष्ट नहीं लग रही होगी, उतना गहरा समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसके लिए एक मार्ग का चुनाव करो, आगे बढ़ो, गुरु को चुनो, और गुरु के साथ में एक यात्रा पर निकलो। तभी जाकर शायद ये जो शरीर का जो बंधन है और ये जो संसार का बंधन है, इससे तुम थोड़े से जो है अपने आप को भिन्न पाओगे, और तुम्हारे लिए एक मुक्ति का द्वार खुलेगा, आनंद का द्वार खुलेगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में कि आपके जीवन में भी कोई गुरु आए, और इस प्रकार से आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। प्रणाम सभी को, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले सत्संग।